जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं डिस्कस कर रहा था कंट्रोल सिस्टम के बारे में। यहां पे आज डिस्कस करूंगा कि कितने तरह के कंट्रोल सिस्टम कर सकते हैं। तो कंट्रोल मतलब आउटपुट और इनपुट के बीच हम लोग को कोई भी आउटपुट रेगुलेट कर पाए, उसके लिए कुछ हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि प्लांट क्या है, आपका कंट्रोल क्या है, फीडबैक क्या है, आपका प्रोसेस क्या है, इन सब चीजों को। तो उनमें से बेस में हम पढ़ेंगे कि आपका क्लासिफिकेशन किस तरह से कंट्रोल सिस्टम का होता है। So control system is classified on the basis of two things, two types. One is the open loop control system and the second one is the closed loop control system. So open loop control system, those system in which output has no effect on the control action. आउटपुट का कोई इफेक्ट नहीं होता है कंट्रोल एक्शन पे। अब ये कंट्रोल एक्शन की बात करते हैं। सो मैंने ये बताया था डिस्टरबेंस सिस्टम को, जैसे कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट टुगेदर टू परफॉर्म सर्टेन ऑब्जेक्टिव, किसी ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम बनता है। प्रोसेस जिससे वो प्रोसेस इज ना एनी ऑपरेशन जिसको कंट्रोल्ड किया जा रहा है। प्रोसेस कैन बी केमिकल, इकोनॉमिकल और वो डिस्टरबेंस जो बाहर से। कंट्रोल्ड वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल कंट्रोल किए जा सकते हैं उसके अंदर। जैसे मुझे टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो आपको टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर जो कंट्रोल कर रहे हैं तो वही एक कंट्रोल्ड वेरिएबल है। आपको आपके इस रूम की इसको कूल करना है तो उसके लिए कंट्रोल्ड वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर उसका है, ह्यूमिडिटी आपका उसका है। सो तो मैनिपुलेटेड वेरिएबल जो आपको कंट्रोल सिग्नल करते हैं। सो उसी तरीके का है कि ओपन लूप सिस्टम में क्या है, इन विच आउटपुट हैज नो इफेक्ट ऑन कंट्रोल्ड एक्शन are called open, मतलब it is not depend on the input parameter. So in other word, open loop control system, the output is neither measured nor feedback or comparison within the input. ये कभी कंपैरिजन नहीं करता है इनपुट पे। जैसे आपका इफ यू सपोज दिस इज द ग्राफ, ये क्या है, आपका कंट्रोल इनपुट आया और आपका समिंग पॉइंट है और आपका प्लांट में गया और उसने कंट्रोल्ड वेरिएबल और आउटपुट दे दिया। तो ये कंपैरिजन नहीं करता, कोई फीडबैक इसको नहीं भेजता है कि आपका आउटपुट क्या है और इनपुट के बीच क्या क्या है। दिस टाइप ऑफ द लूप या दिस टाइप ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड ओपन। प्रैक्टिकल एग्जांपल आर वॉशिंग मशीन, लाइट स्विच, गैस ओवन, ऑटोमोबाइल कॉफी सर्वर, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, ट्रैफिक सिग्नल, थिएटर लैंप डिमर। वॉशिंग मशीन में क्या है, आपका इनपुट कुछ गया, अब कितने से वो घुमा ये नहीं बेचता है कितने से लाइट आई और क्या है आपको। आपका लाइट स्विच है, आपने लाइट ऑन किया, लाइट जल गया, लेकिन वो फीडबैक नहीं भेज रहा उल्टा कितने तेजी से जले हैं क्या, ये दैट इज नॉट डिपेंड। सो दिस इज कॉल्ड दी ओपन। in any open loop system, in any open loop system the output is not compared with the reference input. कभी इनपुट से नहीं, कभी यही बेसिक पॉइंट है, कभी इनपुट से रेफरेंस नहीं करते हैं। ओपन लूप कंट्रोल्स कैन बी यूज्ड इन प्रैक्टिस ओनली इफ एप्लीकेबल बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज नोन। इसको प्रैक्टिस में बहुत ही, जब इनपुट रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज नोन, आपको मालूम है दे आर नादर इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इसमें नहीं होता। आप इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा इंटरनल और एक्सटर्नल इसका डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एडवांस दे आर सिंपल, बहुत सिंपल है कंस्ट्रक्शन में। दे आर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक भी है। इजी फॉर मेंटेनेंस, आप देखिए कोई भी मेंटेनेंस हो सकता है। नॉट मच प्रॉब्लम फॉर स्टेबिलिटी, कोई स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। कोई मतलब हम डिवाइस नहीं लगाते जो हमें बताए कि, तो इसलिए कोई इकोनॉमी नहीं। इनएक्यूरेट एंड अनरिलायबल, कभी इलेक्ट्रिक स्विच खराब, आप ये नहीं पता है कहां से खराब हुआ है, तो ये अनरिलायबल है, अनरियलिस्टिक है। एरर इन रिजल्ट, एरर आता है ड्यू टू पैरामीटर वेरिएशन। टू मेंटेन क्वालिटी एंड एक्यूरेसी, इसमें नहीं मेंटेन हो पाती, ये एक इसका डिफरेंस है। दूसरे तरीके की होती है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात मैं करता हूं। इसमें क्या है, एक फीडबैक जाएगा आउटपुट से, आउटपुट वैल्यू और इनपुट के बीच एक फीडबैक भेजेगा और उसके लिए हमें एक सेंसर लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, अ सिस्टम दैट मैनिपुलेट, a system that maintain a prescribed relationship between output and the reference input by comparing them using the difference by mean of control, किसी कंट्रोल के द्वारा मीन करते हैं, is called closed loop control system. Very important, closed loop control system. Sometime we may use the output of control system to adjust the input. कभी कभी हम आउटपुट देख के इनपुट को एडजस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा पावर आ रही है, हम इनपुट को एडजस्ट करते हैं, इनपुट को देख के आउटपुट को एडजस्ट करना, ये फीडबैक जा रहा है, ये हमें कौन इंडिकेटर बता रहा है। सो दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द फीडबैक। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर ऑफन रेफरेंस एज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। दैट इज, इट इज कॉल्ड डिजायर्ड, हमें कितना है, हमारा डिजायर्ड वैल्यू आई, ये कंट्रोलर में गई, फिर इसका प्लांट में गई ऑप्टेन वैल्यू। तो ऑप्टेन वैल्यू जो आई उसने फीडबैक पाथ बताया, सेंसर को दिया, उसने मेजर्ड किया और उसने इसको दिया समिंग पॉइंट आपको देके एक वैल्यू बताई, तो वो जो आ रहा है वो एरर है, इतना एरर आ गया। सो दिस इज कॉल्ड द पाथ सिस्टम ऑफ क्लोज लूप। मतलब ओपन लूप में कोई फीडबैक नहीं आता था आपका,
आउटपुट और इनपुट के बीच में। जैसे आपका इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करना, आपने स्विच ऑन किया, कोई फीडबैक नहीं दे रहा है कितना आया कितना पावर गया, कोई दैट इज नॉट नीड। लेकिन आपके क्लोज लूप में एक आपने इनपुट दिया, आउटपुट आया, और आउटपुट कितना आया उसको फीड दिया, और उसने इनपुट और आउटपुट में कितना वो एरर भी दे दिया, उसने एरर सिग्नल, उसके लिए आपने कंट्रोलर लगाया बीच में, कंट्रोलर लगाया। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करते हैं तो ऑटो आप जैसे जस्ट लाइक सपोज इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, आप प्रेस में आप देखिए इंडिकेट करता रहता है, एयर कंडीशनर आपका जो इंडिकेट करके देता है क्या आउटपुट है इनपुट क्या है, उन दोनों के बीच सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर बहुत अच्छा एग्जांपल है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। A closed loop control system always implies use of feedback control action in order to reduce system error. Error को reduce करने के लिए क्या है, accuracy is good, बहुत अच्छी accuracy होती है आपकी, accuracy तभी आपका stabilizer आपको पता चला आउटपुट ज्यादा आ रहा है, इनपुट आपने वेरी कर दिया। Reduce effect of non linearity, आपने इफेक्ट को रिड्यूस किया, आप बार बार पहले चैन ओवर आपको वेरी करने पड़ते थे, कभी पावर कम है तेज है तो आपने चैन ओवर को किया, पावर तेज करने वो आपने रिड्यूस कर दिया। हाई बैंडविड्थ मीन लार्ज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, बहुत रेंज पे ऑपरेट कर सकता है। डिसएडवांटेज कॉम्प्लिकेटेड इन डिजाइन है, दिस सिस्टम इज जनरली हायर इन कॉस्ट, stability is major problem. So student, this is the finish of the unit 4. Basically you have read out all the content. I have sent a photo PDF of this topic also to read out this content. Control system क्या है, control system के बारे में बता दिया, what is a basically control system। फिर इसके बाद हमने बताया कि कंट्रोल सिस्टम बनता किससे है, उसको भी मैंने डिस्कस किया, इनपुट, कंट्रोल एक्शन, रिस्पांस, इन सबको मैंने कंसीडर किया। फिर टर्मिनोलॉजी उसमें क्या आती है, प्लांट क्या है, प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, डिस्टर्बेंस क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। इसका फीडबैक क्या आता है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम फीडबैक के लिए क्या है, फीडबैक लगाते हैं तो कंट्रोलर क्या लगा रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल के लिए आप लगा रहे हैं, फिर आपको कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए क्या लगा रहे हो, कंट्रोल सिस्टम पूरी है। फिर उनके बेसिस पे आपने बताया कि कंट्रोल सिस्टम किस तरह के, एक ओपन लूप सिस्टम होता है, एक क्लोज, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग ने clear. So this is the comparison between open loop system and the closed loop system. Basically open loop system आप सभी को मालूम है कि there is no feedback and इसमें feedback होता है, इसमें एरर डिडक्ट नहीं हो पाती, कितना एरर आउटपुट इनपुट में, इसमें एरर भी डिडक्ट हो जाती है। इनएक्यूरेट है क्योंकि आपका कोई एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता, एक्यूरेट है। हाईली सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंजेस, ये क्या, लेस सेंसिटिव टू पैरामीटर, क्योंकि इतने पैरामीटर पे चेंजेस नहीं, क्योंकि इतना इसको पहले कंट्रोल किया जाता है। नो इश्यू ऑफ स्टेबिलिटी, इश्यू ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहिए तभी वर्क है। लोअर इन कॉस्ट एंड पावर, हायर इन कॉस्ट, क्योंकि आप कंट्रोलर सिस्टम लगाते हो, सिग्नल लगाते हो, फीडबैक पूरा मैकेनिज्म करते हो। एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, लाइट स्विचेस, गैस ओवन, इधर क्या है एयर कंडीशनर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, आपका सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, दिस इज द कंपैरिजन। So this is the finish of the control system. Thank you. Safe home and vaccinate कराते रहिए आप सभी लोग। कोई दिक्कत हो तो then you have asked with the comment box also. Thank you.